नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नौजवानों, ये सदा आ रही है आबशारों से। नौजवानों, ये सदा आ रही है आबशारों से। चटाने चूर हो जाए जो हो अज़्म सफर पैदा, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज वार्ड का नसीब और मुस्तकबिल तय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रोज का वक्फा बाकी। इस मामले को गैर मामूली समझकर आपको सोचना है और अपने वार्ड के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के फ्यूचर के ताल्लुक से फिक्रमंद होने के लिए आपको तन्हाई में बैठना है। आपको सोचना है क्या आप आपके वार्ड के लिए ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे जो आपके वार्ड के अंदर आपके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या आप अपने वार्ड के अंदर ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे कि जिनकी बुराई, जिनका शर उनकी अपनी जात तक महदूद ना हो, बल्कि उनका शर बस्ती में लगने वाली आग के मानिंद है कि अगर हमने उस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की तो वो वक्त भी आ जाएगा कि वो आग इतनी बड़ी और इतने बड़े शोले पकड़ लेंगी कि आपकी पूरी बस्ती को जलकर खाक करने के लिए काफी होगी। आप सोचिए कि किसी एक फर्द वाहिद की अगर बुराई उसकी जात तक महदूद हो, वो उसकी बुराई किसी दूसरे को नुकसान ना नुकसान देती हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बुराई माशरे के अंदर बुराइयों का सैराब बर्पा करने के लिए हो तो आपको चाहिए, और मेरा और आपका ईमान है और हदीस पाक है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर एक आदमी निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। हम अपने वार्ड के ताल्लुक से, अपने घर के ताल्लुक से, अपने माशरे के ताल्लुक से जवाबदेह है। कल कयामत के दिन हमसे पूछ होगी। खुदा ना खास्ता आप गफलत का शिकार हो गए और इनकी हराम की कमाई हुई दौलत के सामने आप इनकी चकाचौंध चांदनी, इनकी जो नोटों से दिखाई जा रही है, वो चांदनी के आगे आपकी नजरें मान पड़ गई और आपने वार्ड के मुस्तकबिल के लिए इन वार्ड समाज दुश्मन अनासिर को, गुंडागर्दी करने वाले को, सट्टे की
काला बाजारी करने वालों को, जमीन की रेल पेल करने वाले को, इसकी टोपी उसके सर करने वाले को अगर वार्ड के अंदर आपने मुंतखब कर दिया तो यकीन जानिए आप वार्ड के अंदर भी जवाबदेह होंगे और मरने के बाद कल कयामत के दिन आपको इस वोट देने के ताल्लुक से भी जवाब देना होगा। इसलिए आपको सोचना है, आपको तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र करनी है। आपको एक तरफ देखना होगा कि एक तरफ है भूरिया साहब सट्टे वाला, दूसरी तरफ माजिद हाजी साहब जो 8 साल आपके वार्ड से दूर रहा, हारने के बाद कुछ काम उसके पास लेकर गए तो कहता है कि जो चुनकर आया उससे करवाओ। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन आया, बरसाती मेंढक की तरह आपके वार्ड में घूम रहे, और किस बिना के ऊपर घूम रहे? यही उनकी जो हराम की कमाई, जो आपके अपने घर परिवार खानदान, आपके अपने मोहल्ले वालों से कमाई हुई है। आप जानिए इनका पैसा कितनी हाय से इनके पास पहुंचा है। कितनी औरतें जो अपने मर्दों की कमाई के इंतजार में घर पर बैठी होती है, लेकिन जब उसका आदमी जुमा के दिन घर का बाजार लाने के बजाय, सौदा सगब लाने के बजाय बच्चों के मुंह करने वाला इनके जुए और सट्टे में हार कर घर पहुंचता हो। सोचिए कि उस औरत की हाय और बद्दुआ, जो औरत अपने पति का और अपने शौहर का माल जब जुए में वो हार कर घर पहुंचता होगा, तो क्या आपने कभी सोचा है उसने अपने बच्चों को किस तरीके से तसल्ली देकर उन्हें भूखा सुलाया होगा? आप और मैं इस बात का एहसास नहीं कर सकते। एक होता है खबर और एक होती है शहादत, आंखों देखी गवाही। अगर आप सोनगांव बॉर्डर पर खड़े हो और आपके सामने किसी ट्रक वाले ने किसी 2 व्हीलर वाले को कुचल दिया हो और उनकी टक्कर हो और आपके सामने ये हादसा पेश आए, आपके सामने ट्रक वाला किसी 2 व्हीलर वाले को टक्कर मारे और उस टक्कर के अंदर उस 2 व्हीलर वाले का सर उसकी खोपड़ी को अलहदा करता हो, उस खोपड़ी से उसका भेजा बाहर निकले, उसके खून के चीतड़े और उसकी पेट की अतड़ियां आपके दरमियान हो, आपको कैसा महसूस होगा? जो आदमी इस एक्सीडेंट को लाइव देखे वो कई दिन तक उसके हलक के नीचे लुकमा नहीं उतर सकता, क्योंकि उसने इस नजारे को अपनी आंखों से देखा है। वो कई रोज तक उसे खाना अच्छा नहीं लगता, समाज में रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर यही जो आदमी ने देखा है वो अखबार का टाइटल बने कि सोनगांव फाटे पर एक ट्रक मालक ने एक 2 व्हीलर वाले को टक्कर मार दी, उसके ताल्लुक से उस पढ़ने वालों को वो एहसास नहीं हो सकता। यही बात मेरे आपके दरमियान है कि अगर मैं आपको इस चीज की हसासियत बता रहा हूं कि किसी घर के आदमी ने अपनी पूरी हफ्ते की कमाई जुए में हार दिया, तो मेरे लिए कहना आसान, आपके लिए सुनना आसान, लेकिन आप यकीन जानिए उस औरत के दिल पर, उस औरत के कलेजे पर क्या कयामत ढाती होंगे जिसका शौहर पूरी पगार, हफ्ते भर की कमाई जुए और सट्टे में हार दे और फिर घर पर वो खाली और कल्लाश होकर पहुंचे। फिर वो औरत के दिल पर क्या कयामत गुजरती होगी, वो अपने बच्चे को क्या दिलासा देकर सुलाती होंगी कि अब बेटा सो जा। तो आप इस चीज को जानिए कि आप किस माल के ऊपर ये आपसे वोट खरीद रहे। और इसी तरीके से दूसरा उम्मीदवार जो कलेजी वाला साहब है, ये पहले कभी कलेजी की दुकान लगाया करते थे, कभी मसाले के अंदर दिल, खीरी, कलेजी, गुर्दा
सीख के ऊपर भूंज कर लोगों की भूख मिटाया करते थे, लेकिन इन्होंने इस कारोबार को बंद कर दिया और इनका काम भूंजना, लोगों के कलेजे को चीरना और उसे सीख कर पर रखना बंद नहीं हुआ। इन्होंने लोगों के साथ कालाबाजारी की, लोगों की छतों को सीना, उनके साथ बोगसगिरी की, यहां तक के मदनी नगर के कागजात लेकर कि मैं आपके लिए आपको 7/12 का इंतजाम कर दूंगा, उन कागजात को लेकर न मदनी नगर के लोगों के नाम 7/12 उतारे पर चढ़े, लेकिन इन्होंने उन कागजात के लिए हेरा फेरी की। और कहते हैं ना कि चोर चोरी से जा सकता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। इसने हेरा फेरी की, मदनी नगर के कागजात इस्तेमाल किए और तड़वी नगर जो बस्ती है, जमूर के सामने का जो प्ले ग्राउंड है, जो 200 की जगह है, सर्वे नंबर 200 है, आप डीपी प्लान देख लीजिए, उस बस्ती को ये कागजात लगाकर सर्वे नंबर 198 इधर का हिस्सा और सर्वे नंबर 198 उधर का हिस्सा बताकर इन्होंने बेचा। क्या गलती थी? इन गरीबों का क्या कसूर था? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये अपनी मेहनत करके जिंदगी भर की जमा पूंजी को आपके पास लेकर आए थे कि हमें सर छुपाने की छत चाहिए। आपने उनके साथ इतना बड़ा घात किया, इतना बड़ा धोखा किया, और उनके साथ नहीं बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के साथ आपने धोखा किया है। यकीन जानिए, कुदरत के हाथ देर है लेकिन इंसाफ जरूर होता है। आप अगर चाहते हैं, आप अगर सोच रहे हैं कि आपने अगर इन गरीबों के साथ जुल्म और ज्यादती की है, फिर भी आप इस गांव के अंदर दंदनाते फिर सकते हैं, तो यह आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को ये आवाम, मदनी नगर की आवाम, तड़वी नगर की आवाम और इस 20 नंबर वार्ड में जितने वोटर मौजूद हैं, ये इंशाअल्लाह आज से इन गरीबों के साथ किए गए जुल्म का बदला जरूर लेंगे। और दूसरे उम्मीदवार हैं, आप रियाज अली साहब की अहलिया को देख लीजिए और इनके मध्य मुकाबिल पैराशूट आए हुए उम्मीदवार की अहलिया को देख लीजिए। आप जाइए 21 नंबर की आवाम से पूछिए कि यहां से शिकस्त का ये लोग सामना करने के बाद किस तरीके से गधे के सर के सींग की तरह गायब हो गए। जैसे इलेक्शन आया फिर वापस आए, फिर वार्ड का गुरुवार वार्ड का दल तो इनको सताने लगा। और दूसरे उम्मीदवार हमारे बुशरा हसीन साहिबा के सामने जो है, उनके ताल्लुक से मैं क्या कहूं। लोगों ने बताया कि स्लेब का ठेका लेते हैं और वो भी कई टक्के बिलों में, और जो मजदूर मेहनत करता है स्लेब तोड़ने के लिए, उससे गज लेने के लिए भी झगड़ते हैं, वो ले जाकर भंगार पे बेचते। इनकी नीयत ऐसी है। तो आप मुआवजा कीजिए, आप तजजिया कीजिए, आपको हक है, आप अल्लाह से मांगिए, 2 रकात सलातुल इस्तिखारा की अदा कीजिए। इस्तिखारे की दुआ नहीं आती है तो उसको सीखिए और रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह से मांगिए, अल्लाह दिल में बात डालेगा। अल्लाह जिस उम्मीदवार के लिए आपके दिल में बात डाले उसके लिए वोट दे दे। किसी की तरफ आपको गुमराही की तरफ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आपके वार्ड के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके वार्ड से नशा, जुआ और जमीन की कालाबाजारी जैसे ये मामला खत्म हो, तो आपको आने वाली 15 तारीख को पतंग निशान के बटन दबाकर हमारे चारों उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ
शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके बढ़ता है, अब एक जमात पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।